कलियुग में धर्म लाभ कथा। एक बार मुनियों में परस्पर इस विषय पर बड़ा विवाद हुआ कि किस समय किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अत्यधिक फलदायक होता है और कौन उसकी सुविधा पूर्वक अनुष्ठान कर सकता है। अंत में वे इस संदेह को रोकने के लिए महामुनि व्यास जी के पास गए। उस समय दैवशात वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ज्यों ही ऋषिगण वहां पहुँचे, व्यास जी ने दावेदार ऋषियों को सुनाकर जोर से बोले, कलियुगी श्रेष्ठ है, कलियुगी श्रेष्ठ है। ये देश जलमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद जब वे जल से पुनः निकले, तब शूद्र ही धन्य है, शूद्र ही धन्य है यूं प्रवेश करने लगी। इस बार जब वे जल से बाहर आए, तब स्त्रियां ही धन्य हैं, स्त्रियां ही साधु हैं, वे अधिक धन्य हैं कौन है। ये बोले गए वाक्य। तदंतर जब वे ध्यान आदि से निवृत्त हुए, तब वे मुनिजन उनके पास आए। वहां उन्होंने मान्यदि के बाद शांतु भागमन का कारण पूछा। ऋषियों ने कहा, हमें आप पहले ये बताएं कि आपने जो कलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही धन्य है, स्त्रियां ही धन्य हैं, ये कहा, इसका आशय क्या है। यदि कोई आपत्ति न हो तो पहले यही बतलाने का कष्ट करें, तदनंतर हम लोग अपने आगमन का कारण कहेंगे। व्यास बोले, जी ऋषियों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और धर्माचरण करने से प्राप्त होता है, वही त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलियुग में केवल 1 दिन प्राप्त होता है। इसी कारण मैंने कलियुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में योग, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलियुग में केशव का नाम कीर्तन करने से केवल मिल जाता है। ऋषियों, कलियुग में अत्यल्प श्रम, अत्यल्प काल में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए मैंने कलियुग को श्रेष्ठ कहा है। इसी प्रकार द्विजातियों को उपनयन पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है तथा कर्मों के अनुष्ठान में बड़ा श्रम और शक्ति का व्यय होता है। इस प्रकार बड़े क्लेश से उन्हें की प्राप्ति होती है, पर शूद्र तो केवल द्विजों को सेवा से ही प्रवृत्त कर अनायास पुण्य प्राप्त करता है और पापों को भी ये पुण्य केवल मन, वचन, कर्म से अपने पति की सेवा करने से ही उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए मैं शूद्र ही धन्य है, स्त्रियां ही साधु हैं, धन्य है और कौन है। ये शब्द थे कहते थे। अस्तु, अब कृपया आप लोग ये बता दें कि आपके आगमन का कौन सा शुभ कारण है। ऋषियों ने कहा, महामुने, हम लोग जिस व्यक्ति से आए थे वह कार्य हो गया। हम लोगों में यही विवाद छिड़ गया था कि अल्पकाल में कब अधिक पुण्य किए जा सकते हैं तथा उसे कौन संपादित कर सकता है। वह आपके इस स्पष्टीकरण से समाप्त और निर्णीत हो गया। व्यासदेव ने कहा, ऋषियों, मैंने ध्यान से आपके आने की बात जान ली थी और आपके हृदयगत भावों को भी जान लिया था। मैंने कुछ नई बातें कही और आप लोगों को भी साधु साधु ने कहा था। वास्तव में जिन पुरुषों में गुण रूपी जल से उनके सारे दोष होते हैं, उनके सिक्त से ही प्रयत्न से कलियुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शूद्रों को द्विज सेवा और पति को पति सेवा से अनायासी महान धर्म के सिद्धि, विशाल पुण्य राशि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आप लोगों की अभीष्ट वस्तु बिना पूछे ही बतला दी थी।
तदंतर वे व्यास जी का पूजन करके उनकी बार बार प्रशंसा करते थे और जैसे वे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए।